नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर दिया बल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड के 3 लोग हुए पुरस्कृत। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और देश के पिछड़े जिलों में समुचित विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की हुई शुरुआत। राज्य के 18 जिलों में हो रहे विकास कार्य। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच कल रात वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक पर खुशी जाहिर की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान और मानवता के लिए टीकों के निर्यात के फैसले की सराहना की। बैठक में अफगानिस्तान की घटनाओं सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और मुक्त तथा समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत, अमेरिका और क्वाड को आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनानी चाहिए और नई प्रौद्योगिकी साझा करनी चाहिए। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात वाशिंगटन डीसी में क्वाड शिखर बैठक से अलग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इधर प्रधानमंत्री मोदी और फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार भारत में सौर उपकरणों का निर्माण बढ़ाने पर सहमति जताई। श्री विडमार ने जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े उद्योगों के बारे में भारत की नीतियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड पहल और इसकी संभावनाओं के बारे में बात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति भवन से 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौके पर कहा कि युवा समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। एनएसएस पुरस्कार ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रगतिशील तरीका है। इस अवसर पर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी अपनी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है, वही देश भी महान होता है। जहां ऐसी सोच को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। आज मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार हमारी बेटियों ने प्राप्त किए हैं। हजारीबाग की डॉक्टर सरिता सिंह और अनामिका गोप को इस वर्ष का एनएसएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में वर्ष 2016, 2017 और 2018 में चयनित झारखंड के 8 स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरी लगन से काम किया है। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने भी नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन से इस समारोह में भाग लिया। पाकुड़ जिले के ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन कई कार्य कर रहा है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एवं योजनाओं का लाभ लोगों को मुहैया कराने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शासन प्रशासन काम कर रहा है। कोरोना संकट की इस घड़ी में जिले के 128 पंचायतों की महिलाओं को हुनर
तो हजारों किसानों को 50 हाट योजना से लाभान्वित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। योजना हुनर के जरिए ग्रामीण विकास विभाग सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को सिलाई मशीन मुहैया कराया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टा पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 72 लाख 20 हजार से अधिक डोज दी गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में 1,33,952 लोगों को कोरोना टीके की डोज दी गई। अब तक राज्य में 1,30,51,198 लोगों को पहली और 37,57,163 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक अगर टीकाकरण केंद्रों में जाने में परेशानी महसूस करते हैं तो उन्हें घर पर ही कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि सरकार ने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में जरूरतमंद लोगों को घर में टीका लगाने के लिए प्रावधान किए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। धनबाद से खुलने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस कल और 27 सितंबर को चेन्नई नहीं जाएगी। चेन्नई के पास बेसिन ब्रिज यार्ड में मेंटेनेंस कार्य को लेकर इस ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव पेरम्बूर स्टेशन पर किया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर स्टेशन विकास कार्य के कारण 26 सितंबर को चलने वाली गोमो खड़गपुर स्पेशल ट्रेन खड़गपुर के बजाय सालबोनी तक जाएगी। वापसी में खड़गपुर गोमो स्पेशल सालबोनी से गोमो लौटेगी। रेलवे ने 26 सितंबर को रांची से हावड़ा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का रूट बदल दिया है। महुदा और बोकारो होकर चलने वाली रांची हावड़ा इंटरसिटी टाटा होकर चलेगी। वापसी में भी इसी रूट से चलाई जाएगी। गोड्डा से हंसडीहा रेलखंड के विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसकी शुरुआत गंगवारा हॉल्ट से की गई है। पूर्व रेलवे की ओर से इस काम का आवंटन कराकर 29 किलोमीटर के इस रेलखंड पर कार्य की शुरुआत कर दी गई है। विद्युतीकरण के बाद गोड्डा से भागलपुर ट्रेन पहुंचने पर इंजन बदलाव नहीं करना पड़ेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री से इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने की मांग पर काम शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों के समुचित विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। इस कार्यक्रम के ज्यादातर जिले झारखंड, बिहार और उड़ीसा राज्य के हैं, जो वर्षों से उग्रवाद से प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन पर जोर देते हुए देश के इन पिछड़े जिलों को विकास की ओर अग्रसर करने की योजना को मूर्त रूप दिया। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए योजनाएं तो आजादी के समय से बनती रही है। ये योजनाएं बनती रही, चलती रही, परंतु इन पिछड़े जिलों की किस्मत नहीं बदली। अब मेरा मानना है कि स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जनता स्वयं, हर कोई एक फोकस एक्शन प्लान के तहत काम करे। इसके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों पर काम शुरू किया है। इन जिलों को लेकर बैकवर्ड होने का जो माइंडसेट बना हुआ था, सबसे पहले हमने उसको तोड़ने का काम किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में झारखंड का गोड्डा जिला भी शामिल है, जहां विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोड्डा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नीरज मिश्रा कहते हैं कि जिले के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। वुमेन स्किल डेवलपमेंट का काम हमारे जिले में है, वो काफी सराहनीय है। और खास करके जंगल और पहाड़ों में जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, उनका काम बहुत ज्यादा था, तकलीफें भी थी और इसके साथ साथ असुरक्षित भी थी। लेकिन इन महिलाओं ने अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा किए, या यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ करता था, तो स्थिति में काफी सुधार हुआ है, खास करके स्किल डेवलपमेंट को लेके। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए चेन्नई में अवाडे स्थित भारी वाहन कारखाने को 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। 7,523 करोड़ रुपए की इस खरीद से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। IPL क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में क्विंटन डी कॉक के 42 गेंदों में 55 रन और रोहित शर्मा के 30 गेंदों पर 33 रन की मदद से 6 विकेट पर 155 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर दिया बल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। झारखंड के 3 लोग हुए पुरस्कृत। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और देश के पिछड़े जिलों के समुचित विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की हुई शुरुआत। राज्य के 18 जिलों में हो रहे विकास कार्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।